कल चंद्रोदय से पहले मैं पांडवों के एक महारथी का वध करने का संकल्प करता हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ है धीरज भाटिया और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुरुक्षेत्र एपिसोड 4। यस। थर्ड कहाँ पे खत्म हुआ तो याद है? थर्ड मेरे को याद नहीं है। मैं भी भूल गया। भगवान। तो छोड़, जो भी है देखते हैं। आई थिंक वो था ना हैं? क्या? भीष्म पितामह को जो तीर मार दिए थे। हाँ ये था लास्ट। तीरों वाले बेड पे गिर गए थे फिर। हाँ सो गए थे। सो नहीं गए थे, सुलाया वो लिटा दिया था उनको कि वो आगे युद्ध ना कर पाए, है ना? चलो फिर स्टार्ट करें। रेडी 5 4 3 2 1। यस। 5 4 3 2 1 हो गया। ये क्या ये क्या हुआ था एपिसोड 3 में, है ना? ये कौन है? शकुनी। ये जो कौरव थे ना, हाँ? वो उनका मामा है। मामा? ओ भीष्म पितामह। उसका रिंग भी है। शकुनी पितामह, कितना कष्ट हो रहा होगा ना। आपकी पीड़ा सोचकर मुझे तो मेरे कोमल गद्दों पर भी नींद नहीं आ रही। आपकी ड्रामे कर रहा हूँ। युद्ध कैसे होगा पितामह? कौन होगा हमारा अगला सेनापति? अब आप ही कोई नाम सुझाएं। कल तक सलाह देता था तो कोई सुनता नहीं था, और आज अधमरा पड़ा हूँ तो तुम्हें मेरा परामर्श चाहिए। कौरव पक्ष में केवल एक ही योद्धा है जो मेरा उत्तराधिकारी हो सकता है, मेरा मित्र। कौन है मित्र? सॉरी, द्रोणाचार्य। ये कौन है लोग? ऐसी वो होंगे राक्षस नहीं, नहीं वो बैड गाइज। हाँ, जैसे जंगल में डाकू वाकू होते हैं ये ना। कौन है बच्चा? ये द्रोणाचार्य का बेटा है। अच्छा। आओ तुम्हारा राज्याभिषेक करते हैं। दूध बना रही है मम्मा। अभी मत सताओ। मम्मा दूध बना रही है। अभी इनका बच्चा बीमार है, तुम तो अभी से राजा की भांति आज्ञा देने लग गए आचार्य। महाराज द्रुपद ने हंसी में तुम्हें आधा राज्य देने की बात क्या कर दी? तुम तो राज्य की सीमा में ही घुस आए। तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य हम देंगे। आओ। अरे आग लगा दो झोपड़ी को, जो अपने आप बाहर आएंगे। चुप हो जा बेटा अश्वत्थामा, चुप हो जा। यहाँ इसी तीर मार सकते हैं? एक उसने भी मार दिया। ये कौन है? भीष्म पितामह। अच्छा भीष्म, जिसको तीर लगे हुए हैं। अच्छा। सुरक्षित तो हो? तुमने मेरे परिवार की रक्षा की और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, अपनी दरिद्रता और भूख के अतिरिक्त। तो अपनी भूख ही मुझे दे दो, अर्थात प्रतिशोध की भूख जो भीतर ही भीतर तुम्हें खा रही है। उसे मिटाने का एक अवसर है मेरे पास। मेरे पौत्र कौरव और पांडवों को युद्ध कला सिखाओ, उन्हें गुरु मिल जाएगा और तुम्हें गुरु दक्षिणा। उनका टीचर था ना, दोनों का, कौरवों का भी और पांडवों का भी। द्रोणाचार्य। पानी।
शत्रुओं का मनोबल कैसे पस्त करना है, ये पितामह भीष्म ने हमें दिखा दिया है। और अब ये हमारा दायित्व है कि उन्होंने जो आरंभ किया है उसे अंत तक लेकर जाएं। अगले सेनापति के लिए पितामह ने अपनी पसंद बता दी है। इस विषय पर परिषद की क्या राय है? पितामह से मेरे मतभेद सबको पता है। 1000 लोग कहाँ गए बाकी के जो जितने भी लोग थे? 100। हाँ, वो सारे कहाँ गए? होते इधर उधर टेंट में होंगे। अच्छा, टेंट में आए थे। दूरी भी समझे और कौरवों की शक्ति भी, जो युद्ध में भी निपुण हो और युद्ध नीति में भी। और ऐसा मेरे अतिरिक्त केवल एक ही योद्धा है, मेरे गुरु और गुरु भाई द्रोणाचार्य। भारद्वाज के पुत्र, परशुराम के शिष्य और युद्ध कला के नीतिज्ञ द्रोणाचार्य को मैं सेनापति नियुक्त करता हूं। सेनापति द्रोण, सेनापति द्रोण, सेनापति द्रोण। सेनापति द्रोण, कृपया सभा को संबोधित करें। शब्द मेरी शक्ति नहीं, शस्त्र मेरी शक्ति है। कुरुक्षेत्र में मैं नहीं, मेरे शस्त्र बात करेंगे। महाराज, उत्तर पूर्वी सीमा का द्वारपाल सूचना लाया है। पितामह भीष्म से मिलने पांडव भाई आए हैं। मैं आता हूं। क्यों? तुम क्यों जाओगे? उनसे मिलने। उनसे मिलने? पितामह का शोक मना, किंतु पांडवों के साथ नहीं, अलग। शत्रु का सत्कार नहीं, संहार होता है भांजे। मेरे गुरुकुल में तुम्हारी जो मित्रता पांडवों से हुई थी, अब वो अस्तित्व में नहीं रही दुर्योधन। ठीक है। डमी अच्छा वो प्रैक्टिस। अच्छा वो हाँ, क्या वो ये कैसा तीर था? आजा दुशासन, दुर्विशन, विकर्ण, आ जाओ। किसने सोचा ये कौन है? भीम। अच्छा भीम। ये खेल एक दिन वास्तविक युद्ध तब में बदल जाएगा। अब पता चला क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है। और आचार्य द्रोण की दी ये शिक्षा एक घातक शस्त्र में। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। कृष्ण जी कहाँ है? पता नहीं। वो नहीं है? इतने शांत क्यों है आचार्य? कहीं आप भी पितामह भीष्म की भांति सत्य से विचलित तो नहीं हो गए? कौन सा सत्य? वो जो तुम देख रहे हो या जो मैं देख रहा हूं? आप क्या देख रहे हैं आचार्य? युधिष्ठिर। हाँ? अर्थात याद है मेरे एक आदेश पर तुम सारे भाई द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में ले आए थे। तुम्हारी अस्त्र शस्त्र शिक्षा पूर्ण हुई। इस धरती पर ऐसा कोई भी योद्धा नहीं जो तुम्हारा सामना कर सके। यही है तुम्हारी शिक्षा का मान। और इस मान को रखने के लिए मेरी जो गुरु दक्षिणा है उसे देने का समय आ गया। आप आज्ञा तो दीजिए गुरुदेव। जो आप कहे वो। ऐसा ये कैसे चढ़ रहे असैसिन्स की तरफ, है ना? एक ही मारा बेहोश। असैसिन की तरफ मारी जा रहे। महाराज द्रुपद, हमने रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई और आप तक पहुंच गए। और आप सहयोग करेंगे तो बहाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप बड़े हैं, इसलिए आपसे आग्रह है हमारे साथ आचार्य द्रोण के गुरुकुल चलें।
युद्ध जीतने के लिए पूरी सेना परास्त करने की आवश्यकता नहीं, केवल युद्ध के आधार को हरा देना ही पर्याप्त है। युद्ध का आधार अर्थात वो सत्य जो पांडवों की पूरी सेना, रथी, महारथी सबको एक सूत्र से बांधे हुए है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। यदि वो हमारे हाथ आ गए तो उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि और संतुलन सब हार जाएंगे। युधिष्ठिर तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी और इस युद्ध का एकमात्र आधार। इतने अब आगे कृष्ण योद्धा जी। जिनका शीश कभी किसी के आगे नहीं झुका, आज भी नहीं झुकना चाहिए। अर्जुन, स्टैंड बना दिया, हाँ तीरों से स्टैंड बना दिया सिर के लिए। आपका ये पक्ष तो पहले कभी नहीं देखा आचार्य। इन मंत्रों का अब क्या लाभ? मंत्र और संस्कार किसी फल की इच्छा से नहीं, अपने धर्म के कर्तव्य से किए जाते हैं दुर्योधन। युधिष्ठिर को बंदी बनाना कोई खेल तो नहीं। मैंने सोचा है कल जैसे ही युद्ध का शंख बजेगा, कल हम कुछ नहीं करेंगे दुर्योधन। क्या कुछ नहीं करेंगे? पहले पांडवों की रणनीति जानना आवश्यक है, उनका बल, दुर्बल और विशेष रूप से मेरे लिए उनकी रणनीति। पर ये सब ज्ञात कैसे होगा? मूल्यांकन और अध्ययन से। याद रखो, द्रुपद का अपहरण भी कोई चमत्कार नहीं था, एक योजना थी जिस पर मैंने वर्षों तक कार्य किया था। लालची ब्राह्मण, तेरा इतना साहस, तूने मुझे बंदी बनाया। बंदी? नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ बुलाया। तुमने एक वचन दिया था जो तुमने पूरा नहीं किया। मूर्खता नहीं द्रुपद, मेरे इन शिष्यों के सामने तो वीरता भी नहीं। इन्हें मैंने वर्षों सिखाया है इसी दिन के लिए कि जो मेरा है मैं ले रहा हूं, आधा राज्य। अपना वचन तो याद है ना? इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा द्रोण, तुम्हें और भीष्म दोनों को। धृष्टद्युम्न, तुम्हारा जन्म जिस हेतु से हुआ था उसे पूर्ण करो। अपने पिता के हुए अपमान का बदला तुम्हें द्रोणाचार्य को परास्त करके लेना होगा। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, आचार्य का अंत मेरे हाथों होगा, ये मेरा वचन है। ये कौन सा दिन है? 11वां। 11। आचार्य का अपने ही छात्रों से युद्ध, जैसे शिष्यों के साथ गुरु की भी परीक्षा। पर द्रोणाचार्य इन भावनाओं से विचलित होने वालों में से नहीं थे। ओ बेटा, ओ उन्होंने तो धृष्टद्युम्न को भी छात्र के रूप में शिक्षा दी थी, ये जानते हुए भी कि वही धृष्टद्युम्न एक दिन उनका काल बनेगा। क्या हुआ आचार्य? गंगा पुत्र की जल शक्ति की कमी तो नहीं खल रही? क्या था वो? कृष्ण जी नहीं दिख रहे ज्यादा। वो अर्जुन के साथ होते ना बाबू। अच्छा, अर्जुन नहीं है इस लड़ाई में? कहीं और है। अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार करें महाराज कौरव। ये अभिमन्यु पता कौन है? कौन? हुआ बच्चे? अर्जुन का बेटा है। अर्जुन का है? मेरे को नहीं पता था अर्जुन का बेटा हो भी चुका है। बच्चे के टूटे खिलौनों से हार गए। ये शस्त्र छोड़ो, खिलौनों से ही खेलो कौरव। ओ भाई बच्चे से। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, उससे भी ज्यादा। अर्जुन के बराबर था बिल्कुल। अच्छा अर्जुन क्या है?
शाम हो गई। अभिमन्यु, हमारी सत्य को हराने वाली इतनी लंबी चौड़ी उस योजना का अंत में क्या परिणाम निकला? एक बहुत बड़ा शून्य। दुशासन सही कह रहा है आचार्य। आज के युद्ध से क्या मिला, बल्कि हमारे योद्धाओं का मनोबल और टूट गया। मुझे सेनापति बनाया है तो विश्वास भी करो। आज का परिणाम जानना चाहते हो तो सुनो। पांडवों की रणनीति का मेरा ज्ञान। पहला, धृष्टद्युम्न, मेरे विरुद्ध पांडवों का सबसे प्रभावी शस्त्र। दूसरा, अभिमन्यु, उससे सावधान रहना होगा। वो अपने पिता अर्जुन से किसी तरह कम नहीं। और तीसरा, अर्जुन, उसे युधिष्ठिर से दूर रखना होगा। आचार्य कैसे? त्रिगर्तराज शर्मा, ये कार्य तुम्हें संपन्न करना होगा। अर्जुन को युद्ध में लगाओ और दूर ले जाओ। जो आज्ञा सेनापति। सबको अलग अलग बांट देंगे ना। अर्जुन को दूर ले गए ताकि जो बड़ा वाला भाई है युधिष्ठिर उसको पकड़ सके। अगर उसको राजा बनाना है युधिष्ठिर को, अगर वही पकड़ा जाएगा तो फिर हार जाएगी ना। ऑलमोस्ट मोटिवेशन कम हो जाता है। युधिष्ठिर के बिना हो ही नहीं सकता। मतलब भाई जिसको राजा बनाना है, हाँ। अगर वही नहीं रहेगा या उसको पकड़ लेंगे या बंदी बना लेंगे तो फिर राजा किसको बनाएंगे, है ना। हाँ। तो वो तो बेचारे हारा फील करेंगे ना। तो हम तो हार गए, समझ आई। इसलिए उसको प्लानिंग कर रहे हैं युधिष्ठिर को पकड़ने की। ओके। भगदत्त, तुम और तुम्हारे हाथी शत्रु सेना में आतंक मचा दो। एक बार सेना का मनोबल टूटा तो बड़े बड़े महारथी भी टूट जाएंगे। 12वें दिन का युद्ध आरंभ हुआ तो लगा जैसे पूरा क्या था वो? 12वां दिन नाच रहा था। अर्जुन हो या भीम, सब युद्ध तो कर रहे थे, किंतु केवल वही जो आचार्य चाहते थे। कुरुक्षेत्र के केंद्र से युद्ध का संचालन करते निरंतर और चलते चलते गिरा दिया पर थी। आचार्य के एक संकेत पर भगदत्त अपने सबसे बड़े शस्त्र के साथ तैयार था। पर्वतकाय गजराज, सुपार्तिका। ये कौन सा एलिफेंट है? आज तक मैंने ऐसा एलिफेंट देखा ही नहीं है। ये कौन सी टीम का है? कौरव। कौरव। आतंक जिसकी शक्ति के आगे भीम तो कर लेगा। फीका पड़ रहा। तुम पहले वाले हाथी को तो उड़ा दिया। भीम को उड़ा के फेंक दिया। किसने? ओह शिट। बचाओ। हाँ? भीम को नीचे फेंक दिया, उसकी बॉडी में वो भी घुस गए। अर्जुन, संक्षिप्त तक। उसके ऊपर से कूद रहे शील्ड से। ओ, उसका यहाँ काट दिया। भाग साले ऐसे। ओ भाई साहब, क्या था रिफ्लेक्स? वो टीचर है उनका, कोई वो वीक तो है नहीं। चाहिए भ्राता युधिष्ठिर, मैं रोकता हूं इन्हें। चाहिए।
जयद्रथ, युधिष्ठिर। वो आ गया कौन? अभिमन्यु। देख तलवार ही तोड़ दी उसकी अभिमन्यु ने। घबराओ मत जयद्रथ, मैं निशस्त्र पर वार नहीं करता। युधिष्ठिर को सब घेर रहे हैं ये पकड़ने के लिए। कितने सारे लोग युधिष्ठिर के पास आ गए हैं। हो देख टूट गया। चलो साथी। ये मारा तीर, ये कौन सा तीर था? सिग्नल था ये। का चल, आचार्य का आदेश आ चुका है। वो एलिफेंट आ गया जिसने भीम के घुसा दिया था। वो उसको पकड़ लेगा। वो देख ब्लैक होल। अर्जुन ने वो बना दिया ब्लैक होल है। ओ भाई साहब, कृष्ण अर्जुन और कृष्ण जी बच गए सिर्फ। वो युधिष्ठिर की टायर्स तोड़ दी। युधिष्ठिर की टायर्स तोड़ दी। ओ धर्मराज युधिष्ठिर, आपको सूर्यास्त होने से पहले शिविर लौटना ही होगा। किंतु मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? आपको जाना होगा धर्मराज। शत्रु घात लगाए घूम रहा है। युद्ध के अंतिम पहर में हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। को देख पकड़ लेगा इसको। पकड़ लिया। हाथी ने पूरा, हाथी को शील्ड कर रखा पूरा, आर्मर बना के। देख उसके कान पे मारता ना फिर। वो देख उसके कान पे मारता फिर। देखो 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 अभी अर्जुन, कृष्ण जी बताएंगे कैसे मारना है इसको। ये देखो इसको असर ही नहीं हो रहा तीरों का। कान पे भी नहीं होगा। देखो अर्जुन कह रहे उसके गले पे मारो हाथी के। वो देख भीम खड़ा हो रहा है। भीम खड़ा हो रहा है। भीम कभी नहीं मरेगा। ये हाँ। वो देख हाथी को उड़ा दिया भाई साहब। जैसे ये देख अर्जुन मार देगा नीचे से तीर गले पे। उसको भी लग गया हाथी पार करके। हाथी पार कर दिया। खत्म खत्म। अपना वही फेंक दिया। ज़्यादा कुछ घुर्रा है लाइन की तरह। आपने कहा था आप पर विश्वास रखो, लेकिन कैसे आचार्य? लगातार दूसरे दिन हमने कुछ नहीं अर्जित किया। आपकी रणनीति, आपका ज्ञान, इनका क्या लाभ? पितामह आपके बारे में विश्वस्त थे, इसलिए मैं भी था। किंतु अब मेरा भरोसा भी डोल रहा है आचार्य। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारा विश्वास उसी तरह तोड़ रहे हैं जैसे आपके परम मित्र द्रुपद ने आपका तोड़ा। शकुनी, अपनी वाणी को विराम दो। तुम द्रुपद से मेरी तुलना के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? कल पूर्णिमा, कल चंद्रोदय से पहले मैं पांडवों के एक महारथी का वध करने का संकल्प करता हूँ। एक महारथी का वध। आचार्य ने वचन तो दे दिया, किंतु किसका? ओह माय गॉड। पिताजी, मैंने सुना कैसे तुमने पौरव और जयद्रथ दोनों को ही पराजित कर दिया। तो आपका पुत्र हूँ, किसी से भी परास्त हो जाऊंगा क्या? मुझे तुम पर गर्व है अभिमन्यु। और और क्या? पिता हो,
माँ नहीं जो तुम्हारे गीत गाता घूमूं। अधिक प्रशंसा सुनना चाहते हो तो अपनी माँ सुभद्रा से सुनना। देखना पिताश्री, अब ये युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। अवश्य पुत्र, तुम्हारी वीरता के आगे और कितने दिन चल सकेगा। यशस्वी भव अभिमन्यु, कुरुक्षेत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसी को मारेंगे पहले वो। अब इसी को मारने का प्लान कर रहे हैं वो। द्रोणाचार्य कह रहा है ना कि कल वो है, कल मैं किसी एक को मार दूंगा, किसी संकल्प ले चुका हूँ मैं। तो अब वो अभिमन्यु को ही मारेंगे सबसे पहले। पांडव की जगह उसको मारेंगे। तो पांडव ही तो है वो भी, पांडवों का ही तो बेटा है भाई, अर्जुन का बेटा है, अर्जुन पांडव है, तो वही पांडव ही तो हुआ सारे। अच्छा समझे? जल्दी जाओ, कहाँ खो रहे हो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और जल्दी मिलते हैं 5th एपिसोड में। और अब धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है जैसे थर्ड एपिसोड से इतना इंटरेस्ट है। हाँ। जैसे वो कर दिया था, क्या बोलते हैं ऐसे, वो अर्जुन ने स्वॉर्ड मारा तो बहुत तगड़ा था वो तो चल, तू वही अटका हुआ भी था उसकी स्वॉर्ड पे। उसके बाद उसने भीष्म पितामह को भी वो मार दिया। पूरा बेड बना दिया तीरों का, उस पे लेटा हुआ है, और उसका पीछे यहाँ पर स्टैंड भी बना दिया। अभी कमिंग डेज में ना उनको फिर एक ऐसे तीर मार के ना ऐसे पानी भी पिलाते हैं। ऐसे ऐसे धरती पे तीर मारता है, बीच में पितामह को प्यास लगती है तो ऐसे धरती में तीर मारता है, ऐसे पानी की धार निकल के आती है उसमें से। ओके, पानी के लिए। ओके, चलिए तो अभी के मिलते हैं लिए नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।